जिस सब्जेक्ट को लेकर तुम इतना परेशान होते हो, जैसे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं। आप देखो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है जो आर्मी एंड मिलिट्री सेवा में दिया जाता है, एंड हाउ डिड सुनीता विलियम्स रिमेन स्पेस। अभी आपने देखा लेटेस्ट 2025 के अंदर सुनीता विलियम्स ने कितने दिन बिताए थे स्पेस में, 2025 के सवाल हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे आप देखोगे 2024 के अंदर जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। इन क्वेश्चन को आप देखो, ये पीडीएफ आपको मिल जाती है। 2023 में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हमारा कब मनाते हैं, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना क्या है, हाइबरनेशन में कौन कौन ऐसी स्लीप होती है, नॉट बिलोंग्स टू अदर, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो मिस वर्ड होते हैं या मिस मैच हो गए वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, फिर भी हमें जीके से डर लगता है। इसके अलावा इस बुक में ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जाने हैं वो सब के सब मैंने यहाँ पे रखे हैं। 2025 का पेपर आपने लिया तो आपके सामने एक सवाल थे बायोलॉजी में, देखो ये कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, हर एक चीज, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं नर्सिंग है ड्रीम तो एकेडमी है ड्रीम। आप सोचो कि हर एक चीज, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, और जो सब्जेक्ट हमें सबसे डरावना लगता है जिसे हम कहते हैं जीके, आप देखो इस बार अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन थे कि सिक्स एम्पायर किसने फाउंड किया था, सुनीता विलियम्स ने कितने दिन बिताए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इन द इंडियन फ्लैग। ये क्वेश्चन सारे के सारे वो हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे इस साल। 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आया था आउट ऑफ द बॉक्स। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को मिंटोर कर चुका हूं। अब बारी आपकी है। सबसे पहले बात करें, बच्चों का डर होता है जीके के 10 क्वेश्चंस, हर कोई बोलता है इजी होते हैं, लेकिन उन इजी क्वेश्चंस को सही किया गया जाए, कैसे किया जाए और पढ़ा जाए जीके तो कहां से पढ़ा जाए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास भैया दीदी बैंक कांस्टेबल जैसी एसएससी सीजीएल एंड डिफरेंट जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो है जीके। लेकिन उनके जीके और हमारे जीके में बहुत ज्यादा फर्क है, और इस फर्क को दूर करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपके पास में एक ऐसा हथियार जो आपको आपके एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स फ्री में देगा। फ्री में क्यों, ये कोई बहुत मोटी लंबी चौड़ी किताब नहीं है, मात्र आपके 89 पेजेस की एक छोटी सी बुकलेट जो आपके 10 मार्क्स को कंप्लीट करेगी इन 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये बुक कंप्लीटली फ्री मिलती है आपको आपके बैच के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये बुक नहीं, पूरा कंप्लीट कॉम्बो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब का आपको मिलता है। बट बात करें जीके के कुछ सवालों को लेकर, जीके में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, हमारा जो एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है जिसमें हमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के 30 क्वेश्चंस और इनके साथ जीके के बीएससी नर्सिंग में 10 क्वेश्चंस। इनमें अक्सर बच्चे करीब 65 मार्क्स ले आते हैं इजीली, आसानी से, लेकिन ये 10 मार्क्स के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन आपको मैं एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे आप 10 के 10 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। आप हमारी मैराथन क्लासेस को उठा के देखो, आप हमारे स्टडी कंटेंट को उठा के देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सच में कुछ ऐसा है। सबसे पहली चीज़, आप इससे इजीली 75 स्कोर कर पाओगे, और 75 स्कोर का मतलब है 100% एक गवर्नमेंट सीट आपके पास मिल जाएगी आपको। मैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जैसे ये आ रखे हैं। देखो ये इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आए हैं। यहाँ पे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रखे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रखे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रखे हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आ रखे हैं, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रखे हैं, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक से क्वेश्चन आ रखे हैं। और इस साल 2024, 2023 और 2025 में फिर भी स्किप हो गया, लेकिन लगातार इन सालों से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। हालांकि वो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैथ्स बहुत टफ थी, बहुत आसान थी। जनरल से आपसे मैं कहूँगा कि जो ऐड सब्ट्रैक्शंस हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको एग्जैक्टली पेपर दिखाता हूँ, आप देखो 2025 का पेपर। ये पेपर इस तरीके की सारी चीज़ें, अब आप लोग बोलोगे कि भैया एम्स का पेपर तो बाहर आता ही नहीं है, आपके पास कैसे आया। हमारे ऐसे बच्चे जो हर साल एम्स का एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम निकालते भी हैं, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो भी 2-4 क्वेश्चन याद रहे, आप क्वेश्चन याद करके ज़रूर आना। वो आते हैं, हमें क्वेश्चन एज इट इज़ बताते हैं, और हमारे पढ़ाए हुए ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो एग्जाम्स में सेलेक्ट होते हैं। तो उनमें से अगर कोई बच्चा एक सवाल भी अगर याद करके आता है तो डेफिनेटली हमारे पास पूरा पेपर आ जाता है। तो हम बस उसी पेपर को एनालिसिस करके एग्जाम को समझते हैं और आने वाले बच्चों की हेल्प करते हैं। तो सिमिलरली आप देखिए ये सारी चीज़ें, बायोलॉजी वॉज एब्सेंट, सॉरी यहाँ बायो के क्वेश्चन देखो, जैसे विच गैस इज एब्सेंट इन द मिलर एक्सपेरिमेंट। ये जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें रियलाइज है कि हाँ यार यही तो पेपर था हमारा, भैया तो सारा का सारा पेपर लेके आ गए हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर आपके सामने है। देखो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ रखे थे आपके। सिमिलरली फिजिक्स हमारे पास में, फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ये फिजिक्स हो गया हमारा स्टार्ट, यहाँ से कंप्लीट फिजिक्स है आपके पास में। और सिमिलरली ऐसा ही हमारे पास में जीके भी देखने को मिलता है, ये जीके आपका स्टार्ट हो चुका। ये जीके में क्वेश्चन आए हैं, आप देखो 2025 के सवाल देखो। सिख एम्पायर जो है वो किसने फाउंड किया था, गुरु नानक देव है हमारे पास में। उसके बाद में देखो यहाँ पे विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडियन टर्म्स द एरिया, सबसे छोटा
जो एरिया टर्म्स है वो कौन से स्टेट का है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी इंडिया की, झांसी रेजिमेंट्स को किसने लीड किया था, इंडिया का जो फ्लैग है उसका डायमेंशन क्या है, सुनीता विलियमसन ने स्पेस में कितने दिन बिताए थे, इंडियाज लार्जेस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसे किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बताते हैं। और सिर्फ इसका नहीं, आप देखो 2024 का पेपर, ये फिजिक्स का, बट मैं आज आपके सामने जीके डिस्कस करूंगा। आप देखो जीके में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ, देखो ये लक, ये कोड आ रखा था, येलो ग्रीन का एक कोड आ रखा था। ये मैथ्स में देखो सीक्वेंस का क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंट 1995 के अंदर कौन सी की गई थी। उसके बाद में आप देखो बेसिक क्वेश्चन, द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स इज नोन एज, फिर हमारे पास चार्लियर रिवर हमारे पास है, फिर हमारे पास पिप्टोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, फिर हमारे पास में बार्ले ब्रिज जो है रिसेंटली कहाँ कौन सी न्यूज़ में देखा गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से भी आते हैं, जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा 2023 में अगर हम बात करें तो आप देखो ये फिजिक्स हो गई। अगर हम जीके के बारे में बात करें तो आसानी से सारी चीज़ें मैं विद प्रूफ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जनरली ऐसा कोई हवा में वीडियो नहीं बनाया जाएगा जो आपको ऐसा लगे कि यार भैया आप बस बताए जा रहे हो लेकिन चीज़ों की ऑथेंटिसिटी कहाँ है, चीज़ों का प्रूफ का हम कैसे भरोसा करें। क्योंकि इस बुक के अंदर देखो मैं आपको दिखाऊँ ना, हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली बुक के अंदर एक इंडेक्स देखने को मिलेगा, डिटेल से आप देखो। यहाँ पे सिंबल्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट ऑफ इंडिया हो गया, थोड़ा छोटा है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा प्रॉपरली। हर एक चीज़ के लिए हमने बताई ये सारी चीज़ें। आप देखो जो सिंबल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं एम्स के अंदर वो भी मैंने रखे हैं यहाँ प्रॉपरली, सारी चीज़ें सिंबल बेसिस पे मैंने निकाल के रखी है आपके सामने। यहाँ हर एक चीज़ प्रॉपर अच्छे ढंग से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ कि सिंबल्स में कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ रखी है हमने। जब सिंबल्स वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो फिर हमने कुछ जो टर्मिनोलॉजी उसके बेसिस पे, लिटरेसी के बेसिस पे, जीके ऑफ पॉलिटी के बेसिस पे, नोबेल प्राइज किन किन को मिला है, इंडिया की सारी ज्योग्राफिकल्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट के बारे में, हर एक चीज़। अगर मैं बात करूं जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से लेके आज तक प्रेसिडेंट की ऑर्डर क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स की ऑर्डर क्या है, ये हर एक चीज़ हमने रखी है। जो हमारे पास वर्ल्ड कप जो है वो कौन कौन किस किसने जीता है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक समराइज, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो मैंने इस किताब के अंदर आपको निकाल के दे दिए हैं। और इससे वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको पूरे इंडिया में नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। इस बुक को बनाने के लिए हमने जो मेहनत की है पिछले 1.5 साल के अंदर आपके कंटेंट को, जिसमें आपके बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी 7 किताबें आपको मिल रही है और उन किताबों की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दी गई है। ये किताबें अगर आप एक्वायर करते हो, मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ आपको किसी और अदर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, कहीं एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इन किताबों को इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। आप सोचो योगा डे का क्वेश्चन आ रखा है, ओलंपिक मेडल का क्वेश्चन आ रखा है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना हो गया हमारे पास, रेस ऑफ हाइबरनेशन में हम जो मैराथन होती है वो किस में होती है, फिर कौन से वर्ड्स बिलोंग नहीं करते, मिसमैच के क्वेश्चन हो गए, फिर एक सीरीज दे दी है इसमें बोला कि कौन सा नेक्स्ट आएगा। तो आप देखो 36, 34, 30, 28, 24, आपको क्या पता चल रहा है कि यार इसमें 2, 4, 2, 4, 2, 4 के हिसाब से क्या हो रहा है, चीज़ें मिसमैच हो रही है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हम पता लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास में 4 है तो 2 यानी 22 इज द करेक्ट आंसर। इतने बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन जीके में आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जीके में 10 में से 10 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आसानी से 10 में से 10 नंबर को लेके आ सकते हैं जीके जैसे सब्जेक्ट के अंदर। अगर हमने सही ढंग से जीके को किया तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया जीके तो हम कर लेंगे लेकिन कैसे करें, इसकी क्लासेस कैसे करें, इसकी टेस्ट सीरीज कैसे करें। उसके लिए मैं आपको उम्मीद प्लस बैच के अंदर वो सारी चीज़ें देता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें पढ़ाई करनी है, हम आपको 3 बार आपका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। उसके अलावा 7 प्रॉपर मॉड्यूल्स मिलते हैं, डेली आपके 6 टेस्ट होते हैं, डेली आपको 6 क्लासेस मिलती हैं, आपके डीपीपीस मिलती है यानी 6 टेस्ट हो गए, वीकली मंथली टेस्ट हो गए, मेंटोरशिप हो गई 1-on-1, 251 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हो गई। और इन सब के अलावा आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आने वाले समय में यानी 1 अक्टूबर से आपका नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम आपको अगेन सब कुछ वापस पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो यू कैन एनरोल, यू कैन ज्वाइन, स्टार्ट योर बैच विथ योर पेशेंस, विथ योर प्रैक्टिस, विथ योर स्ट्रेटजीज, जहाँ पे आपका मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी, फोकस, मैं निकाल के दूंगा आपको आपका सिलेक्शन।